जय जय श्री राधे श्याम। श्री प्रियादास जी महाराज श्री हरिनाम व्यास जी के लिए वर्णन करते हैं। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसति तिया सब भाति न प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई, निज खीज उठे जानी पति पोषति नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई गई, भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सब समझावे तब दंड को मनावे, अंग आभरण बेची साधु जे में यो अधीन है। श्री हरिनाम व्यास जी महाराज संतों को ही, भगवत भक्तों को ही अपना परम इष्ट मानते थे, इसीलिए सब प्रकार से संतों को सुख देने का प्रयत्न करते थे। वे संतों की सेवा से परम आनंदित होते थे। यथा वे स्वयं वर्णन करते हैं, जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति बाजहि बेटा जाए। जो सुख भक्तन को चरणोदक पीबत गात लगाए, सो सुख सपने हो नहीं पैयत कोटिक तीरथ नाए। जो सुख भक्तन को मुख देखत उपजत दुख बिसराए, सो सुख होत न कामिहि कबहु कामिनी उर लपटाए। जो सुख होत भक्त वचननि सुनी नैनन नीर बहाए, सो सुख कबहु न पैयत पितु घर पूत को पूत खिलाए। जो सुख होत मिलत साधुन के छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत रंक व्यास को लंक सुमे रही पाए। अर्थात संसार की समस्त सुख एक तरफ और भक्तों की सेवा, भक्तों का संग एक तरफ। श्री हरिनाम व्यास जी महाराज संतों से इतना प्यार करते थे। एक दिन संतों के आग्रह पर श्री व्यास जी महाराज संतों को ही सुख प्रदान करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए संतों के साथ ही प्रसाद पाने बैठे। सब प्रकार से सेवा में प्रवीण श्री व्यास जी महाराज की पत्नी परोस रही थीं। दूध परोसते समय उन्होंने दूध की मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दिया। इससे श्री व्यास जी महाराज बड़े ही नाराज हुए। श्री व्यास जी महाराज समझे कि संतों के बीच में बैठते समय भी ये मुझ में पतिबुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है, ये मुझे अपराधी बनाना चाहती है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज अत्यंत खिन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। श्री हरिनाम व्यास जी महाराज की पत्नी भी सेवा से अलग किए जाने पर बहुत उदास एवं खेद से छिन्न भिन्न हो गईं। उनकी भूख प्यास जाती रही। 3 दिन तक बिना खाए पिए ही व्यतीत कर दिए, जिसके कारण उनका शरीर अत्यंत ही क्षीण हो गया। तब संतों ने श्री व्यास जी को बहुत समझाया। तब श्री व्यास जी ने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वे अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दें तब तो वे सेवा में आ सकती हैं, अन्यथा नहीं आ सकती। क्योंकि श्री व्यास जी की पत्नी का गहनों में बड़ा मोह था तथा राजगुरु की पत्नी होने से गहने भी उनके पास बहुत थे। वे समय समय पर उन गहनों को धारण भी करती थी। श्री व्यास जी को यह बात बहुत खटकती थी। ये तो श्री ब्रजरज से अपना पूर्ण शरीर को अभिषेक करते थे और पत्नी हीरा जवाहरात जड़े आभूषण पहनती थी। भला यह उन्हें कैसे अच्छा लगता? श्री व्यास जी की दृष्टि में तो आभरण नाम हरि साधु सेवा, कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, यही उपयुक्त आभूषण है। इसलिए व्यास जी ने दंड विधान में आभूषणों को बेचकर संतों का भंडारा कर देने को कहा और व्यास जी की पत्नी ने भी ऐसा ही किया जैसा उनके पतिदेव चाहते थे। तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई। जय जय श्री राधे श्याम।